हाय गाइस, वेलकम टू टीआरपी। तो बात करते हैं भालू अपी के व्लॉग के बारे में। अ, तो भालू अपी का व्लॉग आ गया फाइनली, जिसके अंदर ये वाला व्लॉग जो है भालू अपी का स्पेसिफिकली जैसे जिसको कहेंगे ना, उस पूरे व्लॉग का एक ही पर्पस था, विच वॉज क्लैरिफिकेशन। जैसे उसने 2-3 व्लॉग पहले एक बताया था कि मैं क्लैरिफिकेशन नहीं दूंगी, जो मुझे जानता है वो मुझे जानता है, ये वो फलाना फलाना। बट ये पूरा व्लॉग सिर्फ़ और सिर्फ बस क्लैरिफिकेशन ही था। अब मैं ये वाला व्लॉग, ये स्पेसिफिकली यही जो व्लॉग है, इसके नीचे मैं कमेंट्स देख रही थी। और मैं एक तो ये था कि जहाँ जहाँ पर भालू अपी ने लाइक किया था, मुझे पता था कि ये कमेंट अच्छा होगा या कुछ वट एवर रीज़न, कि कोई रिज़ा की तारीफ़ कर रहा है, कोई उसकी तारीफ़ कर रहा है, गुटकी की तारीफ़ कर रहा है, दोज वर। तो मैंने फिर बाद में तो वो पढ़ना ही बंद कर दिया, बिकॉज मैंने नोटिस किया कि वो वाले उस पर पॉजिटिव है। बट मैक्सिमम कॉमेंट्स एक तो नेगेटिव है। सेकेंड, एटलीस्ट मुझे लग रहा है, बताइए, वो कमेंट्स पढ़ने के बाद मुझे एक्चुअली लग रहा था कि जो पॉडकास्टर्स है, जो इवन कॉफ़ी तो फिर भी शी इज़ अ लिटिल टोन डाउन, जैसे सिजलिंग हो गया, शबनम हो गई। तो ये सारे जो पॉडकास्टर्स है जो थोड़ा सा ज़्यादा एक नॉच ऊपर जो बात करते हैं, उनको वो तो फिर भी बहुत रहम खा लेते हैं उसके ऊपर। बट जो इसके जो कमेंट्स में नीचे जो लोग ने लिखा है, भाई कोई रहम नहीं कर रहा, उसको बराबर से लताड़ा है। और ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी है, मतलब इंसान ऑनेस्टली सुन, मैंने पढ़ के मैं शॉक हो गई थी, बिकॉज बहुत दिन हो गए थे कि मैंने पढ़ा नहीं था। तो मैं पढ़कर थोड़ी सी शॉक हो गई थी कि मतलब ये बहुत ही नेक्स्ट लेवल कमेंट्स लिखे हुए थे। और बहुत ज़्यादा ही कुछ कुछ तो थोड़ा एक्सट्रीम हुए थे वहाँ पर। तो आई वॉज अ लिटिल शॉक्ड। तो व्लॉग स्टार्ट होता है जहाँ पर भालू अपी फुल हिजाब में है, एकदम जैसे शरीफ बन के एकदम। तो तभी समझ में आ गया था कि कुछ कोलैबोरेशन टाइप कुछ होगा या कहीं गई होगी। तो जैसे कि तो कुछ से कुछ डाला नहीं था अपने इंस्टा पे, अगर डालती तो कहीं हर जगह आ ही जाता है, रेडिट वगैरह पे तो पता चल जाता है। बट पता नहीं, मैंने देखा नहीं जाकर उसके इंस्टा पे, तो मुझे पता नहीं है। तो हिजाब बांधकर फुल नीचे चली जाती है रिज़ा रेहान को कहने के तुम लोग तैयार नहीं हुए, ये वो। जहाँ पर रेहान बैठकर अपना मैंगोज़ खा रहा है, भाई वो उसका अपनी डाइट कंट्रोल है फुल, वो घर से खाकर निकलता है। इनकी तरह नहीं, बस घर से मुंह उठा के सुबह में उठ गए, मुंह धोकर या नहीं धोए पता नहीं, जो भी निकल गए। और फिर बाहर जाके सिर्फ खाना खाना, अरे हमको भूख लगी, यही करते रहते हैं। तो रेहान भाई अपने फ्रूट वूट खाकर पेट भर के घर में से निकलता है वो, ताकि बाहर जाकर ओवर ईटिंग या जैसे बोलते हैं ना, इम्पल्सिव ईटिंग उसकी ना हो। अब रिज़ा भी थोड़ा बहुत डाइट में आ रही है, बट अब कुछ नज़र नहीं आ रहा है उसके वही डाइट पे। लेट्स सी कब होता है। फिर नीचे जब ये लोग आ रहे होते हैं, तो जब वो ऊपर से नीचे आ रहे तब पता नहीं था कि अम्मी भी साथ में है। जब ये लोग गाड़ी में बैठते हैं तब पता चलता है कि अम्मी भी साथ में है। जब वो बताती है कि हमारे कंपाउंड में ये रामनवमी की प्रेपरेशन चल रही है और हम सब गाड़ी में बैठे हैं, और जैसे वो कैमरा पे तो पता चलता है पीछे अम्मी जी बैठी हुई हैं। अब ये अम्मी जी को कोई पूछे कि जब इनको सूट दिलवाने होते हैं या घूमना फिरना खाना पीना करना होता है, तो ये सुबह से उठ के निकले हैं, उन लोग शाम में आए हैं, मतलब डिनर करके वे लोग वापस आए ना खुशामदीद से। तो इतनी देर वो बाहर जा सकती है, 2-2 मॉल्स घूम सकती है, सब कर सकती है। बट जब हॉस्पिटल जाना होता है तब पता नहीं कौन सी मौत आ जाती है इनकी अम्मी को। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जहाँ पर एक्चुअली तुम्हारी जाने की ज़रूरत है, चलो ठीक है, तुम्हारी बेटी और तुम्हारा दामाद जा रहा है, उनका छोड़ दो। बट जब वो रिज़ा का भी है उसमें काम, मतलब जो भी है उसका, जो भी मेडिकल है उसका रीज़न जिसकी वजह से वो जाती है, तो उसके साथ तो वो जा सकती है ना। मतलब कि हर चीज़ इनके ऊपर छोड़ दिया है, जैसे कि बहुत बड़े बड़े ये लोग बच्चे हैं या जो भी। और ऐसे तो भालू अपी हर चीज़ में चुन्नी मुन्नी बनी हुई होती है, फ्रेंड्स हम करें या नहीं करें, फ्रेंड्स मेहंदी लगाएं नहीं लगाएं, फ्रेंड्स हम ये खाएं नहीं खाएं, ऐसे तो बड़ी चुन्नी मुन्नी बनी होती है। तो इतनी चुन्नी मुन्नी बच्ची को उठाकर भेज दिए हॉस्पिटल ऑल बाय हरसेल्फ कि जाओ तुम अपना देख लो। और हाँ, ये चीज़ कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी, प्लीज़ गाइस, जो ये बोल रहा है ना कि उसकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, उसकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी नहीं है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आपको ये 2-2 मॉल आप नहीं घूम सकते हो, आपको बेड रेस्ट बोला जाता है, या आपको बहुत ही मिनिमम हर चीज़ करने बोला जाता है।
यहाँ तो ये जितना मुझे लगता है नॉर्मल डेज में नहीं घूमती है उतना उससे ज़्यादा घूम रही है, क्योंकि काम भी कोई मतलब कुछ करना नहीं पड़ रहा है। एटलीस्ट नॉर्मल डे में थोड़ा बहुत हिल जुल लेती थी, अब तो प्रेगनेंसी के नाम पे वो हिलना जुलना भी बंद हो गया है, तो सारी एनर्जी अपनी सिर्फ घूमने फिरने में ही और खाने में लगा रही होती है ये। एनी हाउ, तो चलते हैं ये लोग मॉल। अब मॉल जाती है। अब पहले तो मुझे लगा था कि शायद कि वहाँ पर कोई कोलैबोरेशन होगा, बट उसने जहाँ से वो ख़रीद रही थी सामान वहाँ पर कोई ऐसा नाम वाम दिखाया नहीं था एज सच। प्लस वो क्या बोलेंगे, हाँ, तो वहाँ जाकर वो कहती है कि ये बहुत महंगा है, समथिंग आई थिंक वो ईयरिंग या कुछ उठाती है और कहती है नहीं नहीं ये तो बहुत महंगा है, हम ये नहीं लेंगे। अब कोई भालू अपी से पूछे कि भाई तुम जो इतना पैसे बहा रही होती हो, ऐसे जैसे बोलते हैं ना गटर कर रही होती हो, पल पल को जाकर कोई कोई सामान उठा के ले आ जाती है और फिर वो सामान कभी नज़र भी नहीं आता है। एक एक सूट पहनकर एक दफ़ा पहनकर उसको फेंक देना, चप्पलें उठाना। अभी थोड़े टाइम पहले ही जाकर मोजड़ी ली थी कोई मॉल के ही अच्छे दुकान से, इसने वहाँ जयपुर या सब सामान था वहाँ पर जाकर मोजड़ी वगैरह ख़रीदा था, बट कभी वो उसने मोजड़ी पहनते हुए नजर आई नहीं। तो कोई भी सामान उठाती है, कोई बैग, कोई ये वो, फोकट का इतना सामान उठाती है, इतना पैसे गटर करती है हर चीज़ में, बट इतना सा उसको एग्जीबिशन में से उठा कर कहती है महंगा है। फिर उठाती है, शायद एक एंकलेट था, फिर उठा के कहती है सनी ये हम ले क्या, हम मैं पहनूंगी इसको। तुम क्यों उसको पूछ रही हो, मतलब वो गुटके को पता है कि तुम पहनूंगी या नहीं पहनूंगी, मतलब क्या है वो गुटके ने पहनना है, तो जो उससे पूछ रही है कि मैं पहनूंगी या नहीं पहनूंगी। और ये वाले पॉइंट के लिए किसी ने तो कमेंट सेक्शन में बहुत ही मीन कमेंट ही बोलूँगी मैं, बिकॉज वो वाकई में बहुत मीन था। और उसके नीचे तो कमेंट्स, मतलब वो कमेंट तो फिर भी इट वाज लाइक कि तुम क्या, तुम्हारी इनरवेयर भी क्या उससे पूछ के पहनती हो या समथिंग लाइक दैट किसी ने लिखा था। और उसके नीचे जो और कमेंट्स थे, उसके कमेंट के नीचे वो तो उससे भी ज़्यादा बदतर थे, वो तो आई वुड नॉट इवन वांट टू गो देयर, बट इट वाज वेरी वेरी मैं वही मैं बोल रही थी ना कि कमेंट सेक्शन में भाई लोग बहुत बैंड बजाते हैं इसकी, ये तो जो डिलीट कर देती है ना इसलिए पता नहीं चलता है। एनी हाउ, फिर आते हैं, हाँ, फिर यहाँ मॉल घूमा फिरा, लोगों के साथ पिक्चर्स निकाली, फिर गई एक नए मॉल। वो कौन सा मॉल था, स्काई सिटी मॉल। अब वहाँ जाने के बाद पहले तो वहाँ पे मैडम जी है भाई, वैले करेंगी वो मॉल में जाकर, भले ही वैले के पैसे आपको एक्स्ट्रा मतलब आई थिंक 1000 या 1500 पैसे वो होते हैं वैले करने के। इट्स नॉट अ वेरी ईजी, इट्स नॉट अ वेरी चीप टास्क। अगर आपको वैले करना है मॉल में तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, प्लस अगर आप घंटे का वो जो आपकी पार्किंग होती है नीचे उसके भी एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं। अभी मुझे नहीं पता कहीं और मॉल का कम होगा या जो भी, बट यहाँ फिनिक्स मॉल का तो ऐसा ही है भाई, क्योंकि वहाँ की वैले इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। मैं ये मॉल में जाती हूँ, मुझे इसका पता है, मुझे दूसरे मॉल्स का नहीं पता है। तो वहाँ पे मैडम को वैले नहीं मिल रहा है तो परेशान हो रहे हैं। फिर गुटका भी आकर बता रहा है कि अरे हमको नीचे पार्क करना पड़ा, ब्ला ब्ला ब्ला। फिर मॉल में गए तो क्या करेंगे, पहले तो थोड़ा बहुत मॉल दिखाया है कि अरे ये मॉल तो बहुत अच्छा है ये वो, बट फिर मुझे लगता है जो 2-3 दुकानें, बिकॉज वो नायका लक्स वगैरह थी और उन्होंने बोला जियो मॉल की तरह है, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे शायद थोड़े हाई एंड ब्रांड्स होंगे शायद से। जैसे यहाँ फिनिक्स में पैलेडियम है, तो पैलेडियम हैज़ अ लिटिल मोर हाई एंड ब्रांड्स। फिर जो दूसरे मॉल्स है उसके अंदर दोज हैव नॉर्मल वंस। तो मुझे लगता है यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। ये जो स्काई सिटी मॉल है, नायका लक्स था, तो और मुझे लगता है ज़ारा वगैरह आएगा, मतलब जो हाई एंड ब्रांड्स हैं, तो वैसा उस हिसाब से मुझे लगता है उन्होंने कहा कि जियो मॉल जैसा है। फिर जाहिर सी बात है अभी उनके काम का तो कुछ मिल नहीं रहा था, तो चलो पहले वॉशरूम चले जाते हैं, वहाँ पे थोड़ी बहुत वीडियो निकाल लेंगे कि व्लॉग तो चाहिए हमें। फिर कहते हैं हम फूड कोर्ट जाके कुछ खाते हैं। अब वहाँ पर कहती है वहाँ पे सिर्फ 3 आउटलेट्स खुली हैं एंड उसने बर्गर वगैरह भी बताया था, बट मुझे लगता है इनके खाने के लायक कुछ होगा नहीं, या तो सारे वेज होंगे या इनको समझ नहीं आ रहा होगा। तो जो तुम्हें समझ में आया जूस वाला, तो उन्होंने जूस की बस उठा के चुपचाप सबने जूस पी लिया और उन्होंने सोचा कि अब यहाँ से अपने ही रेस्टोरेंट जाके खा लेते हैं, बिकॉज़ खाना तो मतलब जो हमने अनलिमिटेड खाना खाना है ठूस ठूस के, वो सस्ता तो अपने रेस्टोरेंट में ही पड़ेगा।
तो चले जाते हैं। अब गुटका भी आ जाता है, बताता है, और इसने इस टाइम आई थिंक इस वाले पूरे सेक्शन में उसने पूरा वॉइस ओवर किया है, या तो किसी और ने वीडियो निकाला होगा ताकि इसने बाद में पीछे से वॉइस ओवर किया है। फिर गुटका आ जाता है भाई सब ने ऊपर मुंह पे लगा के फ़ोन कि हाँ हम यहाँ पर खाना नहीं है, यहाँ पर कुछ खुला नहीं था तो हम खाना खाने खुशामदीद जा रहे हैं। अरे बाप रे। अब हम जाकर खुशामदीद में सब ने अपनी में मनपसंद चीज़ें का ऑर्डर किया, और हमने सब ने मिलकर इतना ठूसा हमने बेटी खाला को भी बुला लिया। क्या कि बेटी खाला तुम भी ठूसो हमारे साथ। तो बेटी खाला भी घर में आराम से बैठी होंगी, वो गई नहीं थी इनके साथ, तो उसको भी लग रहा होगा कि हश एटलीस्ट मुझे थोड़ी शांति सुकून मिला। ये लोग सारा दिन गायब थे, तो या तो बेटी खाला की तबीयत ख़राब होगी तो इसलिए उन्होंने खाना ही नहीं बनाया था घर में, वरना तो मुझे लगता है पीछे से उन्होंने बेटी खाला को छोड़ा होता घर पे कि तुम खाना बनाओ हम आ रहे हैं, या तो उसकी तबीयत ख़राब होगी। एनी हाउ, फिर उसके बाद बताते हैं कि हमने नई डिशेस, नई डिज़र्ट लॉन्च की हैं, और उसका वो प्लेट में दिखाते हैं जिसके अंदर उसकी शक्ल बिल्कुल भी बखलावे जैसी तो लग नहीं रही थी, कुछ अजीब सा ही अंदर फीलिंग लग रहा था। तो भाई सऊदी से आ गया है लेबर, तो उसको लग रहा है कि भाई मैं तो बहुत बड़ा अरब हो गया हूँ, तो मैं तो यहाँ पर अभी अरब डिशेस बना बना के मैं सबको अपने रेस्टोरेंट में खिलाऊंगा। अभी खुश आमदीद विल बिकम अरब रेस्टोरेंट। फिर उसके बाद आती है, हाँ फिर उसके बाद कहता है नेक्स्ट डे। अब ये जो प्रॉपर ये जो पूरा दिन था, दिस वाज लाइक अ संडे। नाउ नेक्स्ट डे ही सेड इट्स अ मंडे। ऑब्वियसली नेक्स्ट डे मतलब मंडे ही होगा ना। तो वहाँ पे गुटका ब्रेकफास्ट बनाता है, एंड गुटकी उसको कहती है कि अरे मुझे तो लगा था कि आज रेस्टिंग डे है, बिकॉज उसने कहा कि आज मुझे बहुत काम है। तो मंडे कौन से शहर ऑफ स्पेशली ऑफ इंडिया, या आई थिंक ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्ट दोज अरब कंट्रीज़ जहाँ पर उनका जो वीकेंड्स अलग होता है थोड़े बहुत हमारे वीकेंड से, बट मुझे लगता है मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज़ इन ऑन दिस अर्थ, ऑन द प्लानट ऑफ अर्थ, द फर्स्ट डे वर्किंग डे इज़ ऑलवेज़ मंडे। तो ऐसा कौन सा मंडे है जहाँ पर लोगों की रेस्टिंग डे होती है? मुझे लगता है मंडे तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा बोलते हैं ना, मंडे ब्लूज़ इसीलिए होता है बिकॉज जब आपका ख़त्म होता है वीकेंड और आपको मंडे बैक टू वर्क जाना होता है, तो एक एक हाइक होती है, एक स्पाइक होता है वो चीज़ों में, बिकॉज आपने बहुत सारी चीज़ें, आपका वीक का स्टार्टिंग होता है, आपको बहुत सारी चीज़ें शेड्यूल करनी होती है फॉर द होल वीक एंड एवरीथिंग। तो मुझे लगता है किसी का भी मंडे, चाहे वो बच्चा ही जो स्कूल नहीं जा रहा हो ना, उसका भी मंडे मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा टायरिंग होता होगा। यहाँ पर तो भाई साहब वो कह रही है मंडे मुझे लगा था रेस्टिंग डे होगा तुम्हारा। एनी हाउ, फिर यही फ़जूल की बात है, बेचारा वो ओट्स बना रहा है अपना, क्योंकि मैडम के तो हाथ पैर ही नहीं काम करते, तो इस वीडियो के लिए थोड़ा बहुत चम्मच हिला लेती है अपना। और मुझे ये समझ में नहीं आता है कि हर दफ़ा एक तो ये है कि ये गुटका अपना कुछ भी बना के खा लेता है, और ये है डब्बा मैडम, इनका खाना नीचे से आता है, या तो नीचे से काम वाली आ जाती है ऊपर खाना इसको बनाने के लिए इसका, और ये सारा खाना नीचे खाती है और गुटका अपना खाना रेस्टोरेंट में खाता है। तो ये एक मेड क्यों नहीं रख लेती? मतलब राइट नाउ तो इज़ द हाई टाइम दैट शी नीड्स टू कीप अ मेड। अब इस मामले में निदा सुफियान, जिनका खुद का जो हाँ वो लोग रहते हैं नवी मुंबई में जो घर है वो भी इतना छोटा है, वहाँ पर उन्होंने 24 आवर्स की मेड रखी है। प्लस वो लोग जब बॉम्बे आते हैं, यानी कि साउथ बॉम्बे, जब वहाँ पर जो भी इनका जो घर है, जिधर भी आई डोंट नो, आई थिंक पायदूनी या कहीं तो है उनका घर, और उनकी जो मदर का घर है वो घर भी बहुत छोटे हैं। मदर वाला घर भी इतना छोटा सा 1 BHK है, एंड वो जो उसके जो ससुराल है वो भी अच्छा खासा, मतलब जस्ट लाइक अ हॉल काइंड ऑफ अ थिंग ओनली। तो मतलब इतने छोटे घर में भी उस दीदी को लेकर आकर उसको भी रखते हैं, और वो लोग ऑलरेडी इतने सारे लोग होते हैं, इतने सारे लोगों में, इतने छोटे छोटे घरों में उन्होंने एक 24 आवर्स की मेड रखी है अपने बच्चे के लिए। अब वो एक अलग बात है कि भाई हम ये बोलेंगे कि बिकॉज उससे तो हाथ पैर ही नहीं हिलाए जाते निदा के, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। तो इसके कौन से हाथ पैर हिलाए जा रहे हैं? इसके तो हाथ पैर हिलाए भी नहीं जा रहे इससे, प्लस इससे तो मेड भी नहीं रखी जा रही है। राइट नाउ इज़ द हाई टाइम ताकि वो मेड रखे, ताकि वो खुद का भी खाना पीना अपना देख लें, प्लस अपने पति का भी देख ले, प्लस अभी अगर वो जो मेड है वो ट्रेन होगी तो जाकर आपको जैसे जब आपका बच्चा हो जाएगा तो उसको वो सेटल हो जाएगी वो मेड। अब बच्चा होने के दूसरे दिन बाद तुम जब खुद सेटल नहीं हो रहे हो, तो मैं कुछ नहीं पता है, तुम फिर एक मेड को उठाकर लेकर आओ, सो इट्स लाइक अ वेरी
इट्स अ वेरी दिस थिंग। अभी जैसे कि मैं ये चीज़ बता सकती हूँ बिकॉज मेरी जो फर्स्ट बॉर्न थी वो कोविड के टाइम पे थी, और कोविड के टाइम पे जिसके पास से मुझे मेड आने वाली थी, मतलब जिसको मैंने बुक किया था अपने लिए, उस मैडम ने, मतलब जिस आई मीन अभी वो कोविड का टाइम था एंड मुझे ऐसा था कि भाई वो किसी के घर से मेरे घर आ जाए, बीच में कहीं कहीं और ना जाए। तो जहाँ से उसको आना था उसने ही उसको नहीं छोड़ा, बिकॉज उसको था कि भाई अब कोविड के टाइम में मैं कहाँ किसी ढूंढते बैठूँगी। तो उसने वो मेड को अपने पास रोक लिया, और फिर मुझे कहीं और से मेड लास्ट मोमेंट पे अरेंज करनी पड़ी, और मुझे वो जमी भी नहीं। तो ये भी बहुत बहुत एक वो होता है ना, लंबा वो चीज़ होती है कि भाई वो मेड आए फिर वो सेटल हो जाए, बिकॉज मेड्स का बहुत नाटक होता है, बहुत नाटक होता है, स्पेशली जो 24 आवर्स वाली मेड्स हैं ना, इनका बहुत ज़्यादा सेटल होने में प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि ट्रस्टवर्दी हो प्लस आपके बच्चा का साथ हो एंड एवरीथिंग, सो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर उसको मेड रखना है ना, तो दिस इज़ लाइक द टाइम जब उसको मेड रख लेना चाहिए, जहाँ पे वो भी सुकून से रहे, उसको कोई साफ सफाई वगैरह सब होकर मिल जाए, प्लस वो मेड सेटल हो जाएगी तो वो भी आगे जब बच्चा आएगा तो उसको आराम से संभाल सकती है। बट आई डोंट नो, अभी यहाँ पर तो भाई वेन एवर आई थिंक शी वेक्स अप विद वो होता है जब कुछ ऑर्गेनाइज नहीं होता है, और आप सुबह में उठते हो एंड एवरी थिंग इज़ लाइक स्कैटर्ड, एवरी थिंग इज़ ऑल अराउंड द प्लेस। आई डोंट नो वो लोग कैसे जीते हैं ऐसे, मतलब मैं तो ऐसा नहीं जी सकती, सॉरी। एनी हाउ, फिर उसके बाद बात होती है शहद की। अब भाई शहद, मुंबई में तो शहद ही नहीं मिल रहा है, इट सीम्स यहाँ पर असली शहद मिलता ही नहीं है। शहद तो वो लोग मौदाह से मंगाएंगे अब, क्योंकि पूरे इंडिया में असली शहद सिर्फ मौदाह में मिलता है बस, मतलब हद हो जाती है। थोड़ा रिसर्च कर ले इंसान, थोड़ा कुछ कर ले, या तो मुझे लगता है ना ये जो उसकी जो डिजिटल भिखारीपना है ना, ये वो है। अब 2-3 व्लॉग्स के बाद देख लेना कोई इसको शहद भेज रहा होगा, असली शहद क्योंकि शहद वाकई में थोड़ी, जो असली शहद आती है वो थोड़ी एक्सपेंसिव ही होती है। आई मीन आप देखना जो अगर असली घी, असली शहद, बहुत सारी चीज़ें जो ऑर्गेनिक होती है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है कंपेयरिंग टू जो आपको नॉर्मल सुपरमार्केट में मिलता है। तो मुझे लगता है डिजिटल भिखारीपना हो रहा होगा कि भाई हम शहद हम मौदाह से मंगाएंगे। अब आते हैं हेयर ट्रांसप्लांट पे। मतलब मुझे इतनी हंसी आई थी ना इस पॉइंट पे, बिकॉज इट वॉज़ लाइक कि थोड़े टाइम पहले, आई थिंक उस चीज़ को 1 साल हुआ है या नहीं हुआ, आई एम नॉट श्योर, बट अ फ्यू मंथ्स अगो, आई थिंक फ्यू मंथ्स अगो ये लोग प्रमोट कर रहे थे, नॉट वंस बट ट्वाइस। एक वो उसने मुंबई में प्रमोट किया आदिवासी ऑयल, फिर ये वहाँ गई जहाँ पर ये बिकता है व्हाटएवर आदिवासी ऑयल, वहाँ जाकर भी उसने प्रमोट किया उस आदिवासी ऑयल को। 2 दफ़ा प्रमोट करने के बावजूद अब गुटके को करना पड़ा है हेयर ट्रांसप्लांट, दैट टू फ्रॉम अ वेरी हाई फाई डॉक्टर, जो कि मुंबई में भी सिर्फ स्पेसिफिक डेज पे आता है। ही इज़ लाइक अ वेरी रिनाउंड डॉक्टर, और वो है उससे हेयर ट्रांसप्लांट करवा रहा है। मुझे लगता है लाख 2 लाख 3 लाख तो कहीं नहीं है, उससे ज़्यादा ही हो सकता है, क्योंकि इंडिया में भी हेयर ट्रांसप्लांट काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो भाई मतलब आदिवासी ऑयल ये जो सब कर रही है, इवन बीच बीच में भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ करती रहती है, वो सारा कुछ जो कर रही है प्रमोट, वो सब गया तेल लेने। फिर आ जाती है बेटी खाला। फाइनली बेटी खाला और कामवाली दोनों आ जाते हैं। फिर वो कामवाली थोड़ी बहुत साफ़ सफाई जो भी कर रही होगी, फिर ये बेटी खाला पोहा बना के देती है, जो प्लेट भर के ये पोहा खाती है। क्योंकि पोहा बनाना मतलब पता नहीं इतना कौन सा रॉकेट साइंस है भाई। मतलब जब वो ओट्स बना रहा था वही साइड में एक पोहा भी चढ़ा देती, दोनों साइड बाय साइड बन जाते, बट नहीं, इन मैडम को तो नहीं खाना रहता है पोहा, इनको बनाना नहीं रहता है। फिर उसके बाद नीचे आ जाती हैं, बिकॉज नीचे आए बगैर तो इसका वो नहीं चलेगा। हाँ, फिर नीचे आ जाती है। फिर नीचे क्या बन रहा है भाई, पूरी, छोले और खीर, ये चीज़ें बन रही हैं। और कहती है कि आज बहुत आलस आ रहा है, आज बहुत ये है। तो वो बेचारी जो आई है नीचे से पूरा सुबह से पढ़ाई करके, वो कहती है आलस किसको आ रहा है आलस। फिर वो लोग को पता है कि भाई डब्बा इसको, तो ये तो बहुत फेमस है डब्बा के नाम से, तो हर कोई हाँ हाँ, इनफैक्ट बेटी खाला मुझे लगता सबसे ज़्यादा लाउड थी, डब्बा हाँ 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 करने लगी। फिर खाते हैं ये लोग सारे मिलके छोले पूरी एंड खीर। और फिर लिखती भी है वहाँ पर नीचे कि क्रेविंग हो रही थी बहुत ये सब खाने की। अब यहाँ तक बिकॉज उसने पढ़ा नहीं था, मतलब वो जो उसने व्लॉग अपलोड नहीं किया था, मुझे लगता है इसलिए उसको पता नहीं था, इसलिए यहाँ तक का व्लॉग वाज नॉट
क्लैरिफिकेशन स्टार्ट होती है इसके थोड़ी देर बाद। हाँ, फिर उसके बीच में वो भी होता है कि गुटका आता है एंड क्या कहता है कि हाँ हाँ, फिर वो खाना ऊपर भी शायद लेकर गई है, वो नीचे आई खाना ऊपर ले जाने के लिए है, तो वो नीचे से ना खाना ऊपर लेकर जाती है और फिर गुटका शायद और गुटका और ये बैठकर खाते हैं, बिकॉज दोपहर का खाना इनका ये जो नीचे बनकर आया है इतना सारा, वो अब ये लोग खाएंगे। तो गुटका खाना खाते कहता है कि हाँ मुझे रेस्टोरेंट जाना है, ऐसा कुछ कहता है कि फिर नहीं कहता है खाना खाएंगे फिर उसके बाद बातें करेंगे। फिर तो अभी वो तो भाई अभी मुझे मैं कॉफ़ी का सुनूंगी तो मुझे पता चलेगा कि डिड शी इवन नोटिस दिस और नो, और यू नो बट ये है कि भाई शी डज दीज थिंग्स ऑन पर्पस नाउ। जहाँ जहाँ उसको पता है ना कि ये सारी चीज़ें होती है, जान मुझ के वही वही बोल रहे होते हैं। फिर क्या होता है, हाँ फिर वही लिखती है कि यू नो क्रेविंग हो रही थी ब्ला ब्ला ब्ला। अब आ जाती है, बैठती है अपने वो ग्रीन सूट में क्या बोलते हैं इस पे सोफ़े पे, और कहती है कि मुझे आपसे बात करनी, मुझे आपको बातें बतानी थी कुछ। तो मैं बस आपके कमेंट्स पढ़ रही थी, मैंने अपलोड किया है आज व्लॉग, तो आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के मुझे इतनी खुशी हो रही थी, आप लोग ने ये बोला वो बोला। अब इतनी एक्सप्लेनेशन कभी इसने लाइफ में दी नहीं है अच्छी चीज़ों के लिए। जब एक्सप्लेनेशन देने ये बैठी है तब जब कुछ ना कुछ जब बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आती है, ये तभी ही एक्सप्लेनेशन देने के लिए बैठती है। तो चालू अपनी ने अपनी चालाकपनी से कहा सोचा कि मैं रिवर्स साइकोलॉजी अपनाती हूँ अब यहाँ पर, और इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मुझे इतने नेगेटिव कमेंट्स आए कह दूँगी कि मुझे इतने पॉजिटिव कमेंट्स आए। तो मतलब इंसान झूठ भी बोले या अपनी साइकोलॉजी ट्राई भी करना चाहे तो एटलीस्ट उतना करे कि सच लगे। तो अब मैंने जहाँ तक पढ़ा था, जब तक कि पुराने वाले वीडियो पे जो कमेंट्स, मुझे तो ज़्यादातर यही कमेंट्स नेगेटिव ही लगे थे। रेडिट पर तो नेगेटिव ही कमेंट्स होते हैं, बट जो उसके व्लॉग के नीचे भी थे ना, इट वाज मैक्सिमम सबका यही था कि ये अभी हॉस्पिटल से निकली और अभी देखो क्या क्या खाने चली गई है। तो इसने स्टार्ट किया कि नहीं हमें थोड़ा बहुत खाने का मन हो जाता है, बट हमने इतना सब खा लिया था, हमें सब ने खिला दिया था, क्योंकि हम तो चुन्नी मुन्नी सी बेबी हैं, हमें तो जो कोई भी जैसे खिला देता है हम चुपचाप खा लेते हैं। हम किसी का हमें तो किसी को कुछ हमको पता ही नहीं होता है, जो कहता है कि अरे नहीं ये तुम्हें खाना है तो हम खा लेते हैं चुपचाप। शुरू में तो हमने इतना ठूसा था, लड्डू वगैरह पता नहीं क्या क्या मौदा से मंगा कर खाया था, तो वो तो हम सब भूल गए हैं अभी। तो ये सारा कुछ एक्सप्लेनेशन दे दी होती है कि मुझे डॉक्टर ने बोला है कि वेट कम, अब पहले लास्ट टाइम उसे कहा था, डॉक्टर ने कहा है वेट कम करके आना, फिर मैं आम खाने दूंगी। अब कहती है डॉक्टर ने कहा है कि वेट कम भी ना हो तो भी चलेगा, बट वेट बढ़ना नहीं चाहिए, मतलब कि आप मेंटेन रखो चलेगा। यानी कि अगर आपका नॉर्मल एक महीने में नॉर्मली तो 1 किलो ही बढ़ता है 1 महीने में, पता नहीं इसके डॉक्टर के हिसाब से क्या नॉर्मल है, बट डॉक्टर ने कहा है कि उससे डबल उसका वेट बढ़ गया है। मुझे लगता है उससे तो कहीं ज़्यादा बढ़ गया इनफैक्ट। अब इनफैक्ट इससे बाद वाले में कहीं तो मैं देख रही थी, हाँ ये वाले में ही था, ये वाला ही सीन था जहाँ पे गुटखा बाद में आ जाता है। फिर गुटखा आता है अपनी चाटुगिरी करने के लिए, नहीं तुमने इतना नहीं खाया था, नहीं तुमने ये नहीं किया था। वो भी कुछ कहने लगी हमने मीठा बहुत खा लिया, नहीं तुमने मीठा नहीं खाया था, तुमने बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं खाया था। मतलब इतना मुझे तो ऐसा लग रहा था 2-3 लाफे मारो इस आदमी को, क्योंकि खुद तो मतलब ऐसे बना हुआ है, जिम जा रहा है, अभी अपना पूरा मेकओवर कर रहा है। अभी बाल के बाद देखना पूरे दांत भी उसमें सेट करा लेगा। ये जो इसके सारे दांत है ना गंदे से पूरे सेट हो जाएंगे, बिल्कुल ऐसा नई बत्ती सी लगा कर आ जाएगा एकदम। मतलब उसके तो भाई के साथ ही कंपटीशन है ना इसका। तो आ जाता है अपनी चाटुगिरी करने के लिए। अब यहाँ पर जब वो बैठकर वो लोग दोनों बात कर रहे हैं, यहाँ पर उसके हाथ देखने चाहिए, बाय गॉड, मतलब कि ऐसे मोटे हाथ हो गए, ऐसे हथेली, और बॉडी बनाने जा रहा है गुटका, और डोले बन रहे हैं भालू अपी के। गुटके के 2 इतने से लग रहे हैं, और भालू अपी के सब बड़े डंड इतने बड़े से लग रहे थे। हाँ, फिर उसके बाद वो चप्पल पहनाने वाला सीन आ जाता है। गुटका जो उसका चप्पल पहना रहा था, तो बता रही होती है व्लॉग के अंदर कि भाई ये उसकी औकात है।
तो अब वो तो हमें पता है किसको किसको दिखाने के लिए ये सब हरकतें हो रही है कि भाई गुटखा तो देखो मेरे कदमों पे है, आपको अल्लाह ये रखे वो गए। मतलब अगर तुम चाहती तो तुम चप्पल अपना निकाल लेती, उसको फिक्स कर लेती, फिर पहन लेती, बट नहीं। कौन सा तुम्हें ये चप्पल को मतलब जैसे जैसे लेस टाई करनी होती है वो चप्पल पहनने के बाद होती है, मतलब शूज़ आपको पैर में पहनने के बाद उसको टाई करनी पड़ती है। चप्पल का तो क्या है, अगर उसको लूज़ करनी भी हो, बिकॉज पैर भी ऐसे मोटे मोटे तगाड़े हो गए होंगे, तो वो तो सिर्फ उसकी जो बक्कल है वो तो तुम उठाकर भी उसको ढीली करके फिर नीचे डालकर पहन सकती हो, बट नहीं, इनको दिखाना था, ओवर एक्टिंग करनी थी। फिर आ जाती है, हाँ, फिर वो बिल्ली वाला नाटक हो जाता है कि हाँ बिल्ली, बेटू तुम्हें क्या खाओगे बेटू, और पता नहीं क्या क्या, फिर वो सब नाटक करती है भाई, उसमें कंटेंट ले लिया। फिर आती है मेहर। अब मेहर वाला सीन कुछ सेकंडों वाला ही था कि मेहर को दिखाया था। अब ये आई थिंक मेहर वाला टॉपिक किसी पॉडकास्टर ने तो उठाया था, मुझे याद नहीं आ रहा है, बट बोला जा रहा था, ये चीज़ हो रही थी कि इसने मेहर को यूज़ करके भूल गई है, उसको तो याद भी नहीं करती है। और आई थिंक ये चीज़ कमेंट में भी आ रही थी कि मेहर किधर है, अब तुम उसको यूज़ कर भूल गई हो, मतलब ऐसे तो बहुत बन रही थी तुम उसकी गार्डियन वगैरह, और अब तो तुम उसको मतलब पूछती नहीं हो ये वो। तो थोड़ा बहुत मेहर को दिखा दिया और फिर उसको कह दिया हाँ अब तुमसे कल बात करेंगे। तो वहाँ पर मेहर को दिखा के अपना क्लैरिफिकेशन दे दिया इनडायरेक्टली। अब वो वाला क्लैरिफिकेशन बैठ कर सॉरी टू से टाइप इसलिए दे दिया था बिकॉज़ वो तो बहुत ज़्यादा ही लताड़े पर रही थी ना तभी, कि हाँ बिकॉज़ वाकई में बहुत कुछ खाया था उसने, भाई डॉक्टर के पास निकली तो ना ठूस रही थी। तो यहाँ मेहर का भी क्लैरिफिकेशन दे दिया कि भाई हम तो पूछते हैं उससे, रोज़ बात करते हैं, अपडेट्स लेते हैं, जो भी वो दिखाना चाहती थी कि हम भूले नहीं हैं टाइप्स। अब उसके बाद ऊपर आ जाती है। अब मुझे ना सिजलिंग का आ रहा था एक्चुअली, मुझे ये वाला मैं दोबारा से रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैंने पहले रिकॉर्ड कर लिया था अपना पॉडकास्ट, बट फॉर सम रीज़न आई डोंट नो वो क्यों उसका जो वॉइस था वो सारा चला गया। तो आई हैड टू रिकॉर्ड इट अगेन राइट नाउ, दो आई थिंक कि मैंने शायद उसके अंदर ज़्यादा बेटर किया था, बट अब क्या कर सकते हैं। तो मैंने ना सिजलिंग का देख लिया था थोड़ा सा, तो बाकी में मैंने तो मुझे क्लिक बेट तो क्या है, बिकॉज नॉर्मली वो क्लिक बेट डालती तो नहीं है एज सच। तो मैं एक्चुअली मैंने वो खोल कर देखा कि उसने जो वो भूत वाला सीन जो उसने बताया था, बल्कि मैं वहाँ तक पहुँच नहीं पाई बिकॉज जब मैंने बाद में चेक किया मेरा वीडियो जब मुझे डाउनलोड करना था तो उसमें वॉइस ही नहीं थी, तो आई हैड टू कम एंड डू इट अगेन। बट हाँ, जब मैंने उसका वो थंबनेल देखा तो मैंने वापस से इसके व्लॉग में जाके चेक किया कि ऐसा था या मतलब कि उसने कोई एडिट किया है, बट नहीं, एक्चुअली वो एज इट इज़ ही स्क्रीनशॉट्स थे एंड वैसा लग रहा था, मतलब वाकई में वैसा लग रहा था। इट वॉज वियर्ड एंड स्कैरी एंड एट दैट टाइम ओनली वो बता रही थी कि मेरे बल्ब फ्लिकर करते हैं एंड ऑल ऑफ दैट, एंड आई वाज लाइक वाओ व्हाट सीन। पीछे वो भूत जैसा फिगर है और यहाँ पर वो बल्ब बता रही है कि हम जब भी फ़ोन यहाँ लेकर आते हैं तो बल्ब ऐसे फ्लिकर करते हैं और ये वो। और हमारा जो हमने भाई भाभी के पास हम जाकर हम चेक कर आए, तो इट सीम्स उन्होंने आइकिया में जाकर चेक किया, उन्होंने वहाँ से लिया। तो अभी हमारा एक आइकिया का जो है चक्कर बाकी है, अब पता नहीं शायद जाए या ना जाए, पता नहीं क्या करें। फिर उसके बाद आ जाते हैं एक नए रेनोवेशन पे, मतलब कि अब इतना महीनों से जो रेनोवेशन चल रहा था वो काफ़ी नहीं था, तो अब एक नए रेनोवेशन पे आ जाते हैं जो कि वो जो बीच वाला रूम है उसका होगा, जहाँ पर अब बेड निकाल कर सोफ़ा कम बेड लगेगा। और ये बेड जाएगा कहाँ पर, डेल्टा वाले घर में। बट जहाँ तक मुझे याद है कि जो इसके पुराने वाला जो एक्चुअल जो इसका पहला बेडरूम था वहाँ का भी बेड वहीं जाकर लगाया है। अब ये वाले बेड मुझे लगता है दूसरे वाले रूम में जाकर लगा देगी, तो यानी कि शायद से वो वाला घर रेंट पे अब तक गया नहीं है। अब अपना उसमें से जो पसारा निकाल रही है, अब पसारे को बता रही है कि ख़जाना निकला है यहाँ से, मुझे कोई ये लिपस्टिक, मतलब कि अब जैसे मैं कह रही थी पैसे बर्बाद करने वाली चीज़, अगर किसी के पास डियोर, मैक, बॉबी ब्राउन,
ये ऐसे टाइप के जो ब्रांड हैं, मतलब ये तो सारे हाई एंड ब्रांड्स ही जिसको माना जाएगा ना भाई। मैक तो फिर भी मुझे लगता है कि एक नॉर्मल पर्सन अफोर्ड कर ही लेता होगा। अभी अभी मैंने रिसेंटली चेक किया था तो कितने का था, 2000 शायद 2200 या समथिंग का एक मैक की लिपस्टिक आ रही है जो नॉर्मल बड़ी वाली होती है, और छोटी वाली मुझे लगता है 1500 की या 1800 की आती है। और डियोर वगैरह की जो लिपस्टिक्स है जैसे वो थोड़ी ज़्यादा हाई एंड आती है, मतलब 3500 की आती है। बॉबी ब्राउन भी ऑल्सो समथिंग अराउंड दैट। एस्टी लॉडर वगैरह अगेन समथिंग अराउंड 3000। तो ये जो है अरमानी वगैरह 5000। तो मतलब ये थोड़ी एक्सपेंसिव है। अब एक 3500 की लिपस्टिक एंड लिप बाम 3500 टू 5000 पकड़ के चलो, क्योंकि लिप बाम भी था। मतलब कि डियोर इज़ एन एक्सपेंसिव ब्रांड। अब उसकी अगर लिपस्टिक ख़रीदने के बाद आपको उसकी क्या बोलेंगे कदर नहीं है, तो फिर किस चीज़ की कदर हो सकती है। अब मैं मेरे 2-3 ही मैं लिपस्टिक यूज़ करती हूँ, बिकॉज जाहिर सी बात है आप के ऊपर एक सर्टेन शेड्स ही अच्छे लगते हैं, तो आप सिर्फ एक पिटारा लेके तो नहीं बैठ सकते। 2-3 न्यूड के शेड्स हैं, 2-3 ठीक है रेड्स में, पिंक्स में है, वो पार्टी वगैरह में लगाते हैं तो वो बट वो जो सारे एक्सपेंसिव वाले जो लिपस्टिक्स हैं वो तो मुझे पता है, बिकॉज़ वो एकदम सामने रखे होते हैं। और वो जो यहाँ वहाँ से आ जाते हैं, मतलब किसी ने गिफ्ट कर लिया या कहीं से नॉर्मल कोई अच्छा शेड लग गया या ख़रीद लिया, जो कि मैं पहले बहुत करती थी वो चीज़। बट आई थिंक व्हेन वंस यू ग्रो अप एंड यू ग्रो ओल्ड, though I'm not very old obviously, but I think once you start using things, कि अच्छा ठीक है, this is you believe in quality more than quantity. Maybe when I was young I was like अच्छा ठीक है, लॉरियल का भी ले लिया, कहीं कुछ दिख गया अच्छा तो ले लिया, किसी ने गिफ्ट कर लिया तो यूज़ कर लिया, वैसा होता था। बट अभी इट्स लाइक कि वो मैक के मेरे 3 ही शेड हैं जो कि रेगुलर यूज़ में आते हैं, तो मैं वो 3 ही लगाऊंगी, मैं दूसरे नहीं लगाऊंगी। फिर जैसे कि पार्टी में चले गए तो वही मैक के 2 शेड्स हैं, एक पिंक में है एक रेड में है, और नहीं पिंक वाला किसी दूसरे ब्रांड में है, बट मैक में एक रेड वाला, रेड के 2 शेड्स हैं, तो उसी अराउंड में ही मैं जाऊंगी। तो वो सारी चीज़ें मतलब वो एक्सपेंसिव चीज़ों को आप ऐसे उठा के फेंक नहीं देते और भूल नहीं जाते हो। दैट इज़ द होल पॉइंट, कि जब आपने डियोर का ख़रीदा है, मैं तो फिर भी मैक की बात कर रही हूँ। अभी अगर मेरा एस्टी लॉडर वाला जो रखा हुआ है, मैं मतलब उसको यूज़ भी ऐसे कर करके करती हूँ कि नहीं भाई आराम आराम से यूज़ करके करूँगी। इवन मस्कारा वगैरह भी जो एक्सपेंसिव वाले हैं वो आराम आराम से मैं यूज़ करके मैं बोलती हूँ कि आई यूज़ दैम। तो यहाँ पर इन मैडम को इतनी सारी लिपस्टिक्स निकली हैं, डियोर की 2 और एक और कौन सा उसने दिखाया था, आई थिंक कलाबार या कुछ तो दिखाया था। ये सारी लिपस्टिक्स मतलब ऐसे निकाल के उतारी है जैसे कि भाई कचरा निकला है भाई हमें, यार ये देखो क्लचर मिल गया, ये देखो ये मिल गया, हमें वो मिल गया, अजीब नमूनी। और पता नहीं कैमरा भी कहाँ रखा था, ऊपर आसमान पे पता नहीं कहाँ ले जाके रखा है, और वहाँ से दिखा रही है। फिर आ जाता है USB, शादी की सनी के साइड का USB आ जाता है, उनको मिल जाता है ड्रॉर में, एंड वो भी फेंक दिया था उठा के, उसकी भी कोई वैल्यू नहीं थी। तो फिर दिखाती है कि फिर कहती भी है सनी आप तो कितने खुश लग रहे थे इसके अंदर, तो कहता है कि हाँ मैं तो खुश था, मतलब कि दिख रही है उसको ख़ुद को भी समझ में आ रहा है कि भाई नॉर्मल से जो नॉर्मली, बिकॉज़ वो तो हमसे ज़्यादा ही देख रही है ना उसको, तो वो जो नॉर्मल खुशी जो थी जो उसकी वहाँ पर थी वो वीडियो में, उससे अब कंपेयर करो तो ज़्यादा खुश वो तब था, अब उसकी हंसी में मुझे लगता है वो खुशी पना नहीं होता होगा। तो कहती है कि आप तो ज़्यादा खुश लगते थे, तो कहता है कि हाँ अभी खूब मैं तो वहाँ खुश था क्योंकि मेरी शादी हो रही थी, मुझे लग रहा था मेरी तो लॉटरी लगेगी, बट जब शादी होने के बाद, और तभी मुझे लगा कि देखो हम कितना बड़ा बना रहे हैं सबका, कि भाई अब तो सबा मेरी मिल गई है मुझे, और अब वो यहाँ पर आके रहेगी। वो तो सबको बाद में पता चला, जो दूसरे भी सारे खुश हो रहे हैं उनको बाद में पता चला कि उनका कितना बड़ा कटा है। फिर कहता है इतनी पुरानी चीज़ें देखकर ना हंसी आ रही है करके। तो मैं सोच रही थी, पहले मैंने सोचा कि पुरानी है तो वाकई में पुरानी होगी, फिर आई रियलाइज़्ड कि नहीं यार इसकी शादी को इतना टाइम तो नहीं हुआ, 2 साल ही हुए, तो इतनी क्या पुरानी चीज़ें, मतलब कि 2 साल में इतना क्या पुरानापन हो गया है। मतलब 2 साल भी मुझे लगता है शादी नई नहीं होती है, इतनी क्या पुरानी होती है कुछ भी, मतलब पुरानी चीज़ें देखकर हंसी आ रही है, इट सीम्स अजीब नमूना।
और प्रिटी मच यहीं ख़त्म हो जाता है। वैसे थंबनेल तो लगाया था कि शादी की पुरानी यादें और समथिंग लाइक दैट, बट कंटेंट खास कुछ था नहीं उसका, बस ऐसी क्लिक बेटिंग इसकी बहुत चलती रहती है। तो ये क्लिक बेटिंग करना चाहिए था। हमारे घर में भूत आ गया, मुझे लगता है उसका दिमाग नहीं चला होगा जो पीछे उसको बाद में, ऑनेस्टली मैंने भी फर्स्ट टाइम पे नहीं नोटिस किया था। जब मैंने उसे लिंक उसमें देखा ना थंबनेल में, मैंने तब जाकर फिर देखा वो दोबारा से उसके व्लॉग में, तो वाकई में उसके व्लॉग में पीछे ऐसा लग रहा था कि पीछे भूत है करके। यहाँ पर ख़त्म होता है व्लॉग और ऑल्सो ख़त्म हो जाता है हमारा पॉडकास्ट। अब नेहा वाला एक सिचुएशन चल रही थी कुछ दिन पहले कि और मैंने ऑनेस्टली देखा नहीं है वो नेहा का जो दूसरा वाला आया वीडियो, तो मैं अभी कुछ ओपिनियन देना नहीं चाहती हूँ अपना, बट मैंने दूसरे 2-3 लोगों का सुना था एंड वही था कि भाई सिंस नेहा इज़ मोर क्लोज in relationships to Sunny, she should know Saba's secrets more comparing to मैडम एंड जनाब, बट वो हर दफ़ा उन दोनों के ही पोल खोलती रहती है एंड उनको ही शेड करती रहती है एंड उनके ही सीक्रेट्स आउट करती रहती है। बट इनके सीक्रेट्स का क्या, वाई इज़ शी कीपिंग देयर सीक्रेट्स एज सीक्रेट्स? तो ये एक चीज़ थी, बट मैं जब वीडियो देखूँगी तो तब मैं अपना ओपिनियन देना पसंद करूँगी। आई वुड नॉट वांट टू गिव माई ओपिनियन ऑन सुना सुनाई वह बातें, बिकॉज मैंने थोड़ा बहुत जो यहाँ वहाँ से सुना है देखा है, तो वो बिकॉज तभी मुझे नहीं समझ में आ रहा था। ऑनेस्टली मेरे पास टाइम नहीं था, जैसे आप लोगों को पता है ये लॉन्ग वीकेंड चल रहा है, लॉन्ग वीकेंड चल रहा है इंडिया में फॉर किड्स स्पेशली, तो इतना मुझे टाइम मिला नहीं एक्चुअली। मैं थोड़ा बहुत अभी ट्राई करूँगी आजकल में देखने की उस वीडियो को, एंड प्लस ये वाला वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया इतने मुश्किल से, एंड ये वाला मतलब उस ब्लॉग का रिकॉर्डिंग किया पॉडकास्ट, एंड वो भी समहाउ आई डोंट नो चला गया। सो ये मुझे दोबारा से करना पड़ रहा है, वरना मैं आज सुबह में इसको अपलोड करने वाली थी एंड देन आई जस्ट सॉ दैट आई डोंट हैव द ऑडियो ओनली इन इट, तो फिर आई हैड टू टू सिट एंड डू इट अगैन। तो मैं अगर मेरा एक्चुअली प्लान था कि मैं वो देखती और फिर मैं दोबारा से एक और रिकॉर्डिंग कर लेती, मे बी टू अपलोड ऑन मंडे और समथिंग, बट अनफॉर्चुनेटली इट्स ओके, हैपन्स, तो आई डू दैट। बट वो भी एक चीज़ थी कंट्रोवर्सी कि भाई नेहा वाला सिचुएशन, तो देखते हैं। उसके अलावा जनाब मैडम जो है कहीं तो जाने वाले हैं, अब कहाँ जाने वाले हैं अब तक, जब तक मैं ये पॉडकास्ट बना रही हूँ अब तक खुलासा नहीं हुआ है। किसी ने मैंने देखा था डाला था कि उम्रा जा रहे हैं, फिर किसी का था कि स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं, किसी ने कहा कि कश्मीर जा रहे हैं बिकॉज़ अंकित और वो जो अंकित की है छमिया इंडिया नाम है उसका, नो आइडिया कॉफ़ी उसको पता है चिवड़ी या समथिंग वो बताती है उसको, बट वो भी जो है वहाँ पर कश्मीर गए हुए हैं एंड इट सीम्स उन्होंने बोला है कि कोई स्पेशल तो आने वाला है, सो शायद से मोस्ट प्रॉबेबली ये लोग ही जाने वाले हैं। बट अब लेट्स सी, उसके बाद कोई ब्लॉग अपलोड हुआ नहीं है तो बोल नहीं सकते, और कुछ आई थिंक स्टोरी वगैरह भी नहीं डाली, बिकॉज अगर डालते तो रेडिट पे तो आ जाता है। भाई रेडिट पे तो ऐसे भाई एक्टिव है, कोई भी न्यूज़ चाहिए तो इंस्टा से पहले तो मुझे रेडिट से पता चल जाता है, तो ये एक चीज़ थी। आई थिंक यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा पॉडकास्ट, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ आपके ओपिनियंस मैटर अ लॉट। आई एम ग्लैड कि बहुत सारी कमेंट्स आते रहते हैं व्लॉग्स ये पॉडकास्ट पे एंड ऑल दैट, तो आई एम ग्लैड पीपल आर टॉकिंग, आई मीन दैट्स गुड, एंड रिस्पेक्टफुल टॉकिंग इज़ ऑलवेज गुड। सो थैंक यू सो मच, बाय।